आचार्य चाणक्य तक्षशिला के महान आचार्यों में से एक थे, जिन्होंने तक्षशिला में प्रधानाचार्य का पद भी संभाला था। यह कई क्षेत्रों तथा विषयों में प्रांगण थे। इनकी तीव्र बुद्धि का परिचय हम अखंड भारत के निर्माण के रूप से भी समझ सकते हैं। इन्होंने मगध साम्राज्य में प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए ऑडिट, सैन्य, सामंत आदि जैसे नए प्रयोग किए। दोस्तों, यह कहानी उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं के आधार पर है, जो वास्तविक है। दोस्तों, यह कहानी को सुनकर आप उनके जीवन की घटनाओं से भली भांति परिचित हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब यवन सेना विश्व विजय के उद्देश्य से भारत की ओर निरंतर बढ़ती जा रही थी। आचार्य चाणक्य इस परिस्थिति को भली भांति देख रहे थे। वह भारत को लूटते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस समय के शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य के राजा धनानंद से मदद मांगने के लिए दरबार में उपस्थित हुए। कहो ब्राह्मण, तुम कौन हो और कहां से आए हो? महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूँ। कहो किस लिए आए हो? यवन की सेना निरंतर आर्यव्रत की ओर बढ़ती आ रही है, जिसका उद्देश्य ठीक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? महाराज, आपके पास विशाल सेना है, आप उसका सामना कर सकते हैं। अगर उसे नहीं रोका गया तो आपका साम्राज्य भी नहीं बचेगा। इस प्रकार की वार्तालाप दोनों के बीच हुई, जिसमें धनानंद अपने लोभ और अहंकार से बाहर नहीं निकला और आचार्य चाणक्य की भरे दरबार में बेइज्जती करते हुए लात मारकर निष्कासित करने का आदेश दिया। इस प्रहार से आचार्य जमीन पर गिरे और उनकी शिखा खुल गई। उस खुली शिखा को दिखाते हुए उन्होंने भरी दरबार में संकल्प लिया, यह शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मगध साम्राज्य की गद्दी पर कोई योग्य राजा ना बैठा दूं। ऐसा ही हुआ। उन्होंने कठिन परिश्रम और योग्यता से बेहद छोटे से आदिवासी लड़के चंदू को योग्य बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में स्थापित किया।